जय सिया राम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि माता सती जो हैं वह भगवान शंकर के पास आती हैं और भगवान शंकर जी जो हैं वह उनसे कुशल पूर्वक प्रश्न करते हैं कि हे सती, जो है वह उनसे पूछते हैं कि आपने राम जी की परीक्षा जो है वह किस प्रकार ली है, सारी बात हमें सत्य सत्य कहिए। ऐसा भगवान शिव जी जो है वह माता सती जी से हंसकर पूछते हैं। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्ह गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। माता सती जो हैं वो वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं, सती ने वह बोलती हैं कि सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, कि सती ने राम के प्रभुत्व को समझ लिया है। भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, परंतु भयवश शिव जी से उन्होंने, तो यहाँ पे माता सती जो हैं वह श्री रघुवीर जी के जो प्रभाव को वह समझ जाती हैं और भय के वश जो हैं शिव जी से वह छुपाव करती हैं, इस बात को छुपा लेती हैं सच्चाई को, क्योंकि उनको बहुत ही ग्लानि उनके मन में, बहुत ही पीड़ा उनके मन में होती है, क्योंकि उन्होंने माता सती का वेश धारण किया था और श्री रामचंद्र जी का जो ब्रह्म सत्य है वह जान जाती हैं, तो उनको बहुत ही पछतावा होता है। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, भगवान शिव जी से बोलती हैं कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली हे गोसाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, मैंने आप ही की तरह उन्हें वहाँ जाकर प्रणाम किया, ऐसा माता सती बोलती हैं। फिर जो तुम काहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। सब शंकर देखऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तो वह आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। जो तुम कहा, जो आपने कहा है, सो मृषा न हुई, मृषा अर्थात वह झूठ नहीं हो सकता, वह गलत नहीं हो सकता। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शिव जी जो हैं वे ध्यान धरकर सब देखते हैं। सती जो कीन्ह चरित्र सब जाना, और जो सती जी ने चरित्र किया था वह सब जो है वह जान जाते हैं भगवान शिव जी। और बहुरी राममय ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झुट कहावा। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को वह सिर नवाते हैं कि जिसकी प्रेरणा से जो है माता सती के मुंह से भी जो झूठ बुलवा सकते हैं, यह ऐसा जो देवी माँ हैं उनके मुंह से भी जो झूठ बुलवा सकते हैं, ऐसी माया से भगवान शिव जी भी हैरान रह जाते हैं और वह श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाते हैं। और हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। वे बोलते हैं कि जो शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की जो इच्छा है वह भावी प्रबल है, वह बहुत ही प्रबल है, ऐसा भगवान शिव जी जो हैं वह हृदय में ऐसा विचार करके जानते हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो हरि की इच्छा है वह बहुत ही प्रबल है। तो जैसा जो होता वही है, जो राम ने जो जैसा प्रभु चाहते हैं, राम रचि राखा होता वैसा ही है। तो देखिए, जो जीव का भाग्य विपरीत हो तो ईश्वर की इच्छा अलग हो, तो वह सत्य जानते हुए भी जो है वह कई बार गलत राह पर चला जाता है। यहाँ सती माता को राम माया ने प्रेरित किया ताकि आगे की लीला जो है वह पूर्ण हो सके, ऐसा भी जो है भगवान शिव जी ने हृदय में जाना। और उनकी यहाँ जो है भक्ति पथ का जो है वह जो है एक तरीके से दिखाया है कि भगवान की जो भक्ति है वह, भगवान की श्री रामचंद्र जी के प्रति जो भक्ति है वह कैसी है। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बहुत ही विषाद हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। वह ऐसा विचार करते हैं कि अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग जो है और जो
आध्यात्म मार्ग जो है और जो नीति जो कहती है वह बहुत ही अशुभ हो जाएगा, बहुत ही अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सीता माता का जो स्वरूप है वह जो है अर्धांगिनी है भगवान श्री रामचंद्र जी की, और उनका स्वरूप जो है वह माता सती ने धारण कर लिया था। तो अब वह उनके साथ अगर जो है प्रीति करते हैं तो वह बहुत ही अन्याय होगा सती माता के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, और बहुत ही कुछ गलत घटित हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर भगवान शिव जी का मन जो है बहुत ही विषाद से भर जाता है, बहुत ही दुख से भर जाता है, बहुत ही पीड़ा से भर जाता है। देखो भगवान शिव जी का हृदय, परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम पड़ पापू, परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू, यहाँ पर जो है भगवान शिव जी सोचते हैं कि सती माता जो हैं वह परम पवित्र हैं और इसलिए उनको त्यागा ही नहीं जा सकता, परंतु उनसे प्रेम भी नहीं किया जा सकता। तो उनका हृदय जो है वह अंदर ही अंदर घुट जाता है। और प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु, और प्रकट करके महादेव जी कुछ कह भी नहीं सकते, परंतु उनके हृदय में बहुत बड़ा संताप होता है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरा जो है भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अर्थात वह उनके साथ ही रहेंगे, परंतु उनके मन उनसे अब वह प्रीति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, अर्थात वह उनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं बना सकते। उनका जो कहने का यहाँ पे मतलब है, अर्थात मैं उनके सती माता के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब वह वहाँ पे श्री रामचंद्र जी का सिर नवाते, सुमिरत राम हृदय अस आवा, उनके हृदय में ऐसा आता है कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, कि ये जो तन है सती का वह मैं उसके साथ मेरा जो है वह भेंट नहीं हो सकती। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, ऐसा शिव जी के मन में संकल्प होता है, क्योंकि उनके मन में संकल्प होता है कि अगर वह ऐसा करेंगे तो प्रकृति में बहुत ही अन्याय हो जाएगा, अनीति हो जाएगी, वह गलत उदाहरण जो है वह आगे रखेंगे। तो इसीलिए जो है भगवान शिव जी ऐसा मन में विचार करते हैं। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा, भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चलते हैं, और चलते समय सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई कि आपके जैसे भक्ति कोई नहीं कर सकता। ऐसा जो है आकाशवाणी होती है। देखिए शिव जी का जो मौन जो है वह यहाँ पे अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, है ना। तो जो है यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि जो भक्ति है मर्यादा के लिए जो है वह शिव जी ने कितना दृढ़ संकल्प जो है किया, और ईश्वर की आकाशवाणी जो होती है वह वहाँ पर होती है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा।
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से वह पूछती हैं। पूछा सिवहि समेत सकोचा, सुनी नभ गिरा सती और सोचा। नभ से ऐसी आवाज़ जो होती है उसको सुनकर सती माता ने हृदय में विचार करती हैं और पूछती हैं शिव जी से, संकोच सहित वह पूछती हैं, कीन कवनपन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, कि हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहूँ त्रिपुर आराती। यद्यपि सती जी बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी जो हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, यह बहुत ही एक गूढ़ प्रसंग है जिसमें भगवान शिव जी जो हैं और सती माता का जो यह विषाद है, दोनों के ही हृदय में अत्यंत भारी है, परंतु वह धर्म को नहीं छोड़ सकते। दोनों ही इस बात को जानते हैं, दोनों ही माया को जानते हैं कि क्या घटित हो रहा है, परंतु वह जो घटित हो रहा है उसको बदल भी नहीं सकते। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती जी जो हैं वे मन में सती जो है हृदय में वह अनुमान करती हैं कि सर्वज्ञ शिव जी जो हैं वह सब जान गए हैं। ऐसा जो है सती जी ने मन में स्वीकार करती हैं और वह बोलती हैं, वह सोचती हैं कि मैंने कपट किया है और यह मेरी अज्ञानता थी। तो वह जो है वह बोलती है कि मैं स्त्री मूर्ख और बेसमझ स्त्री जो है वह बन गई हूँ स्वभाव से। तो ऐसा सती माता के हृदय में जो होता है वह सोचती हैं ऐसा, और उनके दिल में जो है वह दारुण दुख होता है। वही जो है बहुत ही अधिक संताप, ऐसा ही विषाद शिव जी के मन में भी होता है, परंतु जो घटित हो रहा है उसको कैसे बदल सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। जलुपय सरिस बिकाई देखऊ, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट खटाई, परत पुनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद जो है वह जाता रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है भगवान शिव जी की और सती माता की दशा को गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि जल और दूध साथ हों तो जल भी दूध सा मूल्यवान हो जाता है, परंतु यदि उसमें खटाई पड़ जाए तो दूध और जल अलग अलग होकर जो है वह नष्ट हो जाता है। तो प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। जो है पति भक्ति, गुरु शिष्य और पति पत्नी संबंध सब तभी पवित्र रहते हैं जब उनमें निष्कपटता हो। कपट आते ही प्रेम टूट जाता है और पथ जो है वह भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं। तो इस दूध और जल के उदाहरण से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि तो आइए देखते हैं आगे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर और करुण प्रसंग है। जो है यहाँ पर अब सती जी जो हैं अपने अपराध को जो है जो उनसे अनजाने में ही जो अपराध हो जाता है, जो कपट एक तरीके से वह हो जाता है, अंतर्मन उनका दुख और ग्लानि से भर जाता है और शिव जी बाहर से मौन रहते हैं परंतु भीतर से वह सती के शरीर से जो है
त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह शरीर जो है वह माता सीता के जो है उनके लिए समान पूज्य हो जाता है, तो वह उस शरीर के साथ कैसे आलिंगन कर सकते हैं। ऐसा इसी कारण जो है शिव जी जो है वह मन से सती माता का शरीर के साथ जो है वह त्याग करते हैं। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। और अपनी करनी याद करके हृदय सोच समझत निज करनी, वह हृदय में सोच समझकर अपनी करनी को जो है माता सती जी हृदय में सोचती हैं। चिंता अमित जाई नहीं बरनी, और उनके मन में इतनी अपार चिंता होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और उन्होंने जो है शिव जी की कृपा से में परम अथाह सागर है, प्रकट ना कहूँ मोर अपराध। और इसलिए उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध जो है वे कहा नहीं है। ऐसा जो है देखो, ये सब बात गूढ़ गूढ़ है, वह मन मन में ही हो रही है। शिव जी मन में ही कुछ बोल रहे हैं और माता सती जो हैं वह मन में ही ये सब सोच रही हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। शिव जी का रुख देखकर, शंकर रुख शिव जी का रुख देखकर अवलोकी अब भवानी सती जी ने जान लिया। क्या जान लिया? सती जी अपने जो है शिव जी के रुख को देखकर जो हैं भवानी जी जो हैं समझ जाती हैं कि प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, कि प्रभु ने मुझे हृदय से मेरे शरीर का जो है वह त्याग कर दिया है। और यह सोचकर वह व्याकुल हो जाती हैं। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, और वह अपना पाप समझकर कुछ कहती नहीं है। वह जो है अपना अपराध समझकर कुछ भी कह नहीं सकती हैं। और तपई अवा इव उर अधिकाई, और तप जाता है उनका हृदय जो है वह अग्नि की तरह तपने लगता है। शिव जी का मौन देखकर जो है यहाँ पर बताते हैं कि वह कितना कष्टदायी है माता सती के लिए जो है, और वह अपने भीतर उनका हृदय जो है वह अग्नि के भांति जलने लगता है। ऐसा सती माता हृदय में ही समझ जाती हैं, क्योंकि माता सती भी जो हैं जो है वह भगवान शिव जी के मौन को समझ रही हैं। सती ही ससोच जानी वृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कहलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें जो है भगवान शिव जी जो हैं वह सती माता की चिंता देख नहीं पाते, और वह जो है सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए जो हैं वृषकेतु जो हैं अर्थात भगवान शिव जी अर्थात नंदीधारी, वृषकेतु अर्थात नंदीधारी जो हैं वे सती ही ससोच जानी, सती माता को बहुत चिंतायुक्त जानकर कही कथा सुंदर सुख हेतु, उनको सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहते हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वे इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हैं जहाँ जहाँ वे चलते हैं। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, और वह सब इतिहास बताते बताते भगवान शिव जी जो हैं वह कैलाश जो हैं वह पहुँच जाते हैं। तो तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और वहाँ पर फिर शिव जी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। तह पुनि शंभु समुझपन आपन, वहाँ पर अपना कैलाश पहुँचने के बाद जो हैं शिव जी ने अपने प्राण को जो है वह स्मरण करते हैं और बैठे बट तर करी कमलासन, वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर जो हैं वह बैठ जाते हैं। कमल आसन या पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं, पद्म कमल को ही बोलते हैं। शंकर सहज स्वरूप संहारा, जो शिव जी जो हैं ने अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया। और लागी समाधि अखंड अपारा, और उनकी अखंड और अपार समाधि जो है वहाँ लग जाती है, वह समाधि में बैठ जाते हैं। सती बसहि कैलास तब, अधिक शौच मन माही। मर्मु न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो जो सती भी जो है वो वहीं कैलाश पर ही रहने लगती हैं। और तब अधिक सोच मन माही, और उनके मन में बड़ा दुख था। मर्मु न को जान कछु, और इनके इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। और उनका जुग एक एक दिन दिवस सिराही, एक एक दिन जो है वह युगों के समान बीत रहा था। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। नित नव सोच सती उर भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनू मृषा करी जाना। तो नित नव सोच सती उर भारा, अर्थात सती के हृदय में प्रतिदिन नया नया दुख बढ़ता रहता था। नित नव सोच, नई नई उनके मन में बातें आती रहती थी सती माता के हृदय में, और उनका हृदय भरता रहता था। कब जय हूँ दुख सागर पारा, कि कब इस दुख सागर से मैं पार पाऊंगी। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, मैंने जो रघुपति श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है। पुण्यपति वचन वृषा कर जाना, और अपने स्वामी का, शिव जी का जो वचन को असत्य जाना है, मैं इससे कैसे पार पाऊंगी। ऐसा माता सती के हृदय में जो है दिन ब दिन अलग अलग नए नए विचार जन्मते, और वह उनका हृदय अलग अलग तरह के दुखों से भरता रहता। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कुछ उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझई नस नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। और जो है वह बोलती हैं कि उस अपराध का फल विधाता ने मुझे दिया है, जो कुछ उचित था वही हुआ है। अब हे विधाता, मुझे यह नहीं समझ आता कि शिव जी से विमुख होकर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। शंकर विमुख जीवई सी मोही, कैसे जीवित रह सकती हूँ मैं शंकर जी से विमुख होकर। तो कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, उनके हृदय के जो गलानी है हृदय, वह कहीं नहीं जा सकती। मन महु राम ही सुमिर सयानी, और सती ने अपने मन में राम का स्मरण किया, श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, हे प्रभु यदि आपको दीन दयालु कहलाते हैं, आरती हरन वेदु जस गावा, तो आप और वे दुख हरने वाले जैसा आपको वेद गाते हैं। तो मैं विनय करूँ कर जोरी, तो मैं हाथ जोड़कर नृत्य करती हूँ। छूटऊ बेगी दह यह मोरी, कि मेरी यह देह जो है वह जल्दी छूट जाए। ऐसा माता सती जो है वह विनती करती हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। जो मेरा ये शिव जी के चरणों में स्नेह मन क्रम वचन से सत्य है, तो आचरण सत्य है, तो आप मेरी जो यह है विनती सुनिए, और यह मेरा देह जो है जल्दी छूट जाए। तो सती का हृदय में गहरा गलानी है सती माता के हृदय में, और वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहती हैं कि यदि प्रभु वास्तव में ही दीन दयालु और दुखनाशक हैं, जैसा वेद शास्त्र कहते हैं, तो मेरी यह पीड़ा भी दूर होनी चाहिए। तो सब दर्शि सुनिय प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरनो जहि बिनहि श्रम, दुसहु विपत्ति बिहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, तो वह फिर माता सती आगे बोलते हैं कि हे प्रभु, आप सब जानते हैं, करो सो बेगी उपाय, ऐसा उपाय कीजिए जो शीघ्र हो। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, जिससे मुझे बिना श्रम मृत्यु प्राप्त हो। दुसहु विपत्ति भय, और यह सब असह्य विपत्ति जो है वह दूर हो जाए। सती माता जो राम जी से विनती करती हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, कृपा कर ऐसा उपाय कीजिए कि बिना कष्ट के मेरा यह शरीर छूट जाए और मैं इस असह्य विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। यहाँ सती माता का आत्मसमर्पण दिखता है। वह जानती हैं कि भगवान ईश्वर की करुणा से ही वह मुक्ति संभव है यहाँ पर, और इसलिए वह इस तरह की प्रार्थना यहाँ पर करती हैं। तो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे का अगली वीडियो में। जय सिया राम।